भारत का वित्त मंत्रालय दूसरे आर्थिक पैकेज के मुद्दे पर विचार कर रहा है। बहुत जल्दी ही सेकंड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भारत की सरकार के द्वारा लाया जाने वाला है। बहुत पहले से ही बहुत सारे अर्थशास्त्री और बहुत सारे विचारक और बहुत सारे उद्योगपतियों का कहना था कि भारत की सरकार दूसरा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाए, दूसरा आर्थिक पैकेज लाए, तभी अर्थव्यवस्था में कोई मूलभूत सुधार हो सकता है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की सरकार के द्वारा 12 मई 2020 को कोरोना काल में भारत का पहला इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज घोषित किया गया, जो लगभग 20 लाख करोड़ का था, 266 बिलियन डॉलर का था। उस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज में बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया, प्रवासी मजदूरों के जानते जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर, और उसमें जो है फोकस किया गया कृषि के मुद्दे पर और MSME के मुद्दे पर फोकस किया गया और लोन मोरिटोरियम पर फोकस किया गया। लेकिन माना जा रहा है कि भारत में इस आर्थिक पैकेज का लाभ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही मिल पाया, शहरी क्षेत्र के लोगों को इस पैकेज का लाभ नहीं मिल पाया। शहरों में कोरोना महामारी की मार भी बहुत ज़्यादा रही है, शहर से लोग इसीलिए गाँवों की तरफ तेज़ी से जानते पलायन कर गए, क्योंकि शहरों में कोरोना महामारी के फैलाव की संभावना ज़्यादा थी। जहां भीड़ ज़्यादा होती है, जहां लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, वहां पर महामारी का फैलाव भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से शहर की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और बहुत जगह तो शहर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। इस नाते भारत की सरकार दूसरा आर्थिक पैकेज इसलिए लाना चाहती है ताकि शहरों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और शहरों में बेरोजगार हो गए लोगों के लिए संभावनाएं बनाई जा सके। माना जा रहा है कि दूसरे आर्थिक पैकेज में भारत की सरकार नरेगा जैसी कोई स्कीम शहरी क्षेत्रों के लिए ला सकती है और इसमें शहर के क्षेत्र में बेरोजगार हो गए लोगों के जीवन में बदलाव की एक नींव रख सकती है। जैसा कि फास्ट जो कंपनियां कंज्यूमर गुड्स को बनाती हैं, जिसमें FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनका कहना है कि ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, शहरों में इनकी डिमांड नहीं बढ़ी है, शहरों में मांग और खपत अभी नहीं बढ़ पाई है। सोचिए, जो आवश्यक ज़रूरत की चीज़ है, जिसमें किराना का सामान है, बिस्किट है, जानते हैं चिप्स है, नमकीन है, ब्रेड है, और जानते हैं आवश्यक जीवन की चीज़ें जैसे मैगी है, बहुत सारी चीज़ें लोग जो खाते हैं, उन चीज़ों की मांग भी शहर में नहीं बढ़ पाई है। जिसके नाते हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां जो बहुत बड़े जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का नेतृत्व करती हैं, पतंजलि जैसी संस्थाएं, इनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों में मांग और खपत को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके उत्पाद नहीं बिक पा रहे हैं। तो भारत की सरकार भी महसूस कर रही है कि शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर नहीं लाया गया तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन वैसे भी शहरों के ही को ही माना जाता है। गांव की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। अगर पूरे अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो लगभग जानते 85 से 90% अर्थव्यवस्था शहर से संचालित होती है, शहरों पर आधारित है। और अगर शहर की अर्थव्यवस्था ही डैमेज हो जाएगी तो भारत की पूरी इकोनॉमी ही डैमेज हो जाएगी। इस नाते वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में सेकंड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, दूसरे आर्थिक पैकेज के बारे में विचार किया जा रहा है और इस पर यह विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से शहरी लोगों की ज़िंदगी को अनुकूल बनाया जाए, शहरों में मांग और खपत को बढ़ाया जाए और शहर के अर्थव्यवस्था के ढांचे को गिरने से बचाया जाए और शहर की अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा किया जाए और शहर के बेरोजगारों के लिए कोई एक ऐसा स्कीम लाया जाए जिससे उनके जीवन में उसका सीधे प्रभाव दिखे और उनके जीवन में जानते अनुकूल बदलाव आए, उनकी ज़िंदगी आसान हो। इसी संदर्भ में दूसरे आर्थिक पैकेज का पूरा प्लान भारत की सरकार कर रही है और ये प्लान भी त्योहारी सीजन से पहले करने वाली, अर्थात जो है दीपावली और छठ, जो लगभग देखा जाए तो दशहरा, दीपावली और छठ एक बड़ा पर्व है ये तीनों, और दशहरा और दीपावली पूरे दुनिया में मनाई जाती है। छठ का भी प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। तो दशहरा, दीपावली और छठ से पहले ये आर्थिक
पैकेज आ सकता है और ये दूसरा आर्थिक पैकेज हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए बड़ी बुनियाद बने, हो सकता है अनुकूल संभावनाओं को जन्म दे। नहीं तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, बेरोजगारों की समस्या बढ़ती चली जा रही है और आय के साधन बहुत सारे लोगों के लिए समाप्त हो चुके हैं, उनके जीवन जीने के लिए भी अब साधन नहीं बचे हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे आर्थिक पैकेज की संभावना जो है भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जैसी है। यद्यपि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पहला आर्थिक पैकेज अभी तक जारी हुआ है उसका परिणाम अभी जानना संभव नहीं हो पाया है, अर्थात पहला आर्थिक पैकेज जो जारी हुआ उससे लोगों के जीवन में बदलाव आया कि नहीं, लोगों को उससे सीधे लाभ हुआ कि नहीं, इन सारे पहलुओं पर विचार जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कर रही हैं और वो भी वित्त मंत्रालय को इनपुट दे रही हैं। लेकिन भारत की सरकार वैसे भी दबाव में है और विपक्ष और बहुत सारी भारत की जनता जानते हैं सरकार से कई मामलों पे सहमत नहीं है, जिसके नाते सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़े हैं, विरोध भी बढ़ा है। ऐसे में भारत की सरकार दबाव में है। लेकिन ऐसे में ये खबर बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि भारत में दूसरा आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था के लिए लाया जा रहा है यह अर्थव्यवस्था को रिपेयर करेगा। वैसे भी गांधी जी कहते थे हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए, अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिससे सबका जीवन सध सके। लेकिन गांधी जी के इस जानते हैं कथन में मैं संशोधन करना चाहता हूं कि मुझे ज़्यादा उत्पादन भी चाहिए, भारत को ज़्यादा उत्पादन भी चाहिए और ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए। तो आज के इस चर्चा परिचर्चा में हम लोगों ने दूसरे आर्थिक पैकेज की संभावनाओं पर बात किया। इसी तरीके से हम लोगों की चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी और हम लोग अनेक विषयों पर विचार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।